प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है चैतन्य के ज्ञान केंद्र। हमारा चैतन्य केंद्र है ये ज्ञान केंद्र नाम का। या यहां ध्यान करो, पहले मन को यहां टिकाओ, एक आधा मिनट मन को टिका दो। फिर सफेद रंग का ध्यान करो, सफेद रंग का कल्पना करो या देखना शुरू करो। चैतन्य केंद्र, ज्ञान केंद्र, रंग सफेद, या एकाग्र हो गए। अब ओम ह्रीं नमो अरहंताण यह जप शुरू करो। 5 मिनट यह करो। 5 5 5 5 25 मिनट का प्रयोग। 5 चैतन्य केंद्र, 5 रंग और 5 पद। आधा घंटा मान लो समय लगेगा, आपको गिनने की जरूरत नहीं कितनी माला हुई। आधा घंटा में लगेगा कि आपका कायाकल्प हो रहा, विकास हो रहा है, शक्ति बढ़ रही है, समस्याएं सुलझ रही है, तनाव मिट रहा है, सब शांति हो रही है। केवल माला फेरने से वह काम नहीं होता, हमें विधि को जानना चाहिए कि कैसे करें। अभी आप प्रयोग करें। सब ध्यान ज्ञान केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें, मन को वहां टिका दें। रंग की कल्पना करें, वहां सफेद रंग को देखें, आंखें बंद, अंतर चक्षु से सफेद रंग को वहां देखें। कायोत्सर्ग की मुद्रा, आंखें बंद, ध्यान ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर केंद्रित। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। धीमे धीमे स्वर से इसका जप करें। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। मन ज्ञान केंद्र पर टिका रहे, सफेद रंग को देखते जाएं और ओम ह्रीं नमो अरहंताण का उच्चारण ध्यान पूर्वक चले। ओम ह्रीं। बस इसे संपन्न करें। अब ध्यान केंद्रित करें भ्रिकुटी के बीच दर्शन केंद्र पर, यहां ध्यान टिकाए। मन को यहां टिका दी और अरुण रंग का ध्यान, बाल सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूरज की रश्मियां जो मध्यम लाल होती है, बाल सूर्य का ध्यान। दर्शन केंद्र, मन को टिकाएं, बाल सूर्य को देखने का अभ्यास। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम संपन्न करें। अब गला, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारा गला, 2 को जोड़ता है, ऊपर नीचे को, और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वहां ध्यान केंद्रित करें। यह थायराइड का स्थान, या ध्यान केंद्रित करें, मन को यहां टिकाए और पीले रंग का ध्यान, पीले रंग को देखने का अभ्यास। सूरजमुखी के फूल जैसा पीला रंग, सूरजमुखी का पीला रंग,
वैसा पीला रंग देखने का अभ्यास करें। ओम ह्रीं नमो आयर्याण, ह्रीं नमो आयर्याण। पन्न करें। अब आनंद केंद्र, ये दोनों फुफ्फुस या हृदय के पास ये बीच का स्थान आनंद केंद्र, वहां ध्यान केंद्रित करें, मन को टिकाए और हरे रंग का ध्यान, हरा रंग पीपल का पत्ता वैसा हरा रंग या रत्न भी हरा, हरे रंग का ध्यान। मन आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान, हरे रंग को देखने का अभ्यास। अब जप करें। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण, ओम छायाण। संपन्न करें। अब शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, एकदम पीछे का भाग निचला सिरा, शक्ति केंद्र, वहां मन को टिकाए और वहां नीले रंग का ध्यान, चमकता हुआ नीला रंग, नीले रंग का ध्यान करें, उसका देखने का अभ्यास। अब मंत्र का जप। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूण, ओम न करे। अब आपने नमस्कार मंत्र का जप किया, माला नहीं फेरी, पर समय पूरा लग गया आपका। महाराज 5 मिनट में फेर लेते हैं। अब आप देखिए इसका परिणाम। पहली बात तो यह है कि एकाग्रता बढ़ती है, शायद मन चंचल कम हुआ होगा, एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा लाभ, हमारे चैतन्य केंद्र सक्रिय हो जागृत होते हैं। हमारे चैतन्य केंद्र बड़े शक्तिशाली हैं और वे सोए रहते हैं, वे जागते हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है। तीसरी बात कि ग्रहों की समस्याएं भी टलती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं। आपने सफेद रंग का ध्यान किया, सफेद रंग चंद्रमा का ध्यान है, चंद्रमा का रंग सफेद है। चंद्रमा कमजोर है, उसको ठीक करने का उपाय है सफेद रंग का ध्यान, चंद्रमा बलवान बन जाता है। चंद्रमा जिसका बलवान है, उसके मन सारी शक्तियां बलवान हो जाती है। फिर आपने ध्यान किया बाल सूर्य का लाल रंग का, यह लाल रंग मंगल, सूर्य, सूर्य का रंग और मंगल का रंग। जिसका सूर्य और मंगल कमजोर होते हैं, उसके लिए यह बहुत शक्तिशाली बना देता है इसको। तीसरा पीले रंग का किया, पीला रंग बृहस्पति का रंग है। जिसका बृहस्पति कमजोर होता है और पीले रंग का ध्यान करता है तो विघ्न बाधाएं टल जाती है और गुरु प्रसन्न हो जाता है। फिर ध्यान किया उपाध्याय हरा रंग, हरा रंग बुध का रंग है। बुध का जो हरे रंग से बुध कमजोर होता है या जटिल होता है तो समस्याएं सुलझ जाती है। और फिर नीले रंग का ध्यान किया। 3 ग्रह जिनको पापक ग्रह कहते हैं लोग, शनि राहु केतु, तीनों का रंग नीला रंग है और नीले रंग का ध्यान करने से तीनों ग्रहों की समस्याएं टलती है।
अब आप देखिए आप कितना एक साथ में कितना लाभ उठा लिया। एकाग्रता भी बढ़ी, मन की चंचलता कम, चैतन्य केंद्र भी जागृत सक्रिय, और रंगों का प्रभाव और रंगों के प्रभाव से ग्रहों की समस्याओं का भी समाधान। अगर विधिवत जप करें तो बहुत लाभ उठा सकते हैं। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। जैन शासन में इतना सारा विकास है, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर लोगों में पहली तो आस्था नहीं, फिर जानते नहीं, उपाय नहीं, तो चक्कर लगाते रहते हैं। अब आज आपने प्रयोग किया है, अभी ये प्रयोग किया है, अभी तो थोड़े समय में कराया। अगर एक एक पद पर 5-5 मिनट का करें तो कितने मिनट? 25, और 10 का करें 50, फिर तो बस सारी समस्याएं हल। 50 का हो जाए तो बहुत सारी स्थितियां आपकी सुलझ सकती है और आपका एक नया प्रकाश मिल सकता है। तो मैंने आचार्य भिक्षु से शुरू किया था और उन्हीं का प्रसाद है कि हमें कुछ मिला, और भिक्षु स्वामी का भी कुछ मिला है, दयाचार्य का मिला और आचार्यों का मिला, कालूगणी आचार्य तुलसी का, और हमारे और भी साधक साधु साधियों का सबका मिला। हम हमारे पास जो है उसको पहचाने। दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी अपने आप को पहचानता नहीं, अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। यह पर्युषण पर्व एक अध्यात्म का पर्व और एक अपनी शक्ति को पहचानने का पर्व है। इसको आप पहचाने तो इसके द्वारा बहुत लाभ उठा सकते हैं।